दो चीज़ें हम लोग कंस्ट्रक्शन बाइट में नोटिस कर रहे हैं कि आपका मैंडिबल फॉरवर्ड आए और आपकी बाइट ओपन हो। अब वो कितना हो उसके अंदर आपका ये 4 to 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आप मैंडिबल को आगे नहीं लाएंगे एंड योर बाइट विल ऑल्सो 2 to 3 मिलीमीटर से ज़्यादा आप फ्री वेस्ट फेस के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे विल समहाउ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी बाइट को और आपकी अप्लायंस की फॉर्मेशन को। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि जी अगर ओवर जेट आपका टू लार्ज है, ठीक है, तो तब क्या होगा, देन फॉरवर्ड पोजिशनिंग इन द 2 to 3 फेजेस के आप एक ही दम मैंडिबल को बहुत ज़्यादा 4 to 5 मिलीमीटर आगे नहीं ले आएंगे। आप उसको चंक्स में आप उनको थोड़ा थोड़ा करके लिटिल लिटिल करके आप उसको 2-3 फेजेस में आप मैंडिबल को आगे लाएंगे। और जब आपका मैंडिबल फॉरवर्ड है 7 to 8 मिलीमीटर आए, देन आपकी वर्टिक अगर अगर लेट सपोज आपका मैंडिबल की फॉरवर्ड पोजिशनिंग जो है 7 to 8 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आगे। दैट मीन्स कि आप इसको और कम कर देंगे, आप बाइट को और कम। इट मीन्स कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करें देन यू विल हैव टू डिक्रीज द अदर थिंग एंड द सेम पर्सन इफ़ यू आर इंक्रीजिंग दिस वैल्यू देन यू हैव टू डिक्रीज दिस वन। दिस टू थिंग्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर के एक चीज़ को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू डिक्रीज द अदर क्वांटिटी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आपकी मैंडिबल की फॉरवर्ड पोजीशनिंग 7 to 8 मिलीमीटर है देन आपकी वर्टिकल और जो आपकी बाइट होगी वो आपकी स्लाइड से मॉडरेट वर्टिकल ओपनिंग होगी 2 to 4 मिलीमीटर। और इसी तरह अगर आपकी फॉरवर्ड पोजीशनिंग के पहले वाले केस में हमने नोटिस किया कि 7 to 8 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा यानी कि थी, अब वाले में वो कह रहे हैं फॉरवर्ड इज़ 3 to 5 यानी कि अब ये बहुत कम हो गई है, दैट इज़ 3 to 5। तो दैट मीन्स अब ये कम हो गई है तो हम लोग वर्टिकल बाइट ओपनिंग को बढ़ा देंगे, दैट विल बी नाउ 4 to 6 मिलीमीटर। पहले वो 2 to 4 थी, 4 to 6 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग द वन क्वांटिटी विल डिक्रीज द अदर क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। अब नंबर 1 हमारे पास है लो कंस्ट्रक्शन बाइट विद मार्क्ड मैंडिबुलर फॉरवर्ड पोजीशनिंग। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जब आपके पास फॉरवर्ड पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स ये मैंडिबल बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है आपका, तो आपकी वर्टिकल ओपनिंग होगी मिनिमल। तो अब एंटीरियर एडवांसमेंट आप 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे, वर्टिकल ओपनिंग आपकी लिमिटेड हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, मार्क्ड sagittal advancement, that means commendable is too much forwardly placed, plus minimal vertical opening, your vertical opening will be as minimal as possible. So that is an activator which is called as the H activator, and in patients with the class 2 division 1, जिन लोगों में क्लास 2 डिवीजन 1 मैलोक्लूजन होती है उन लोगों में ये एच टाइप एक्टिवेटर होगा जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पैटर्न होगा, बिकॉज यू कैन सी the shape H, you will remember this H with this horizontal growth pattern class 2 division 1 patients. The case 2 is high construction by the slight mandibular forward positioning. Now your mandible forward positioning is low, that is 3 to 5 millimeter, and your vertical opening is high, that is 4 to 6 millimeter. In this case your sagittal advancement is minimum and your vertical opening is maximum, so you will have an activator of shape V. So you will remember V with this vertical growth pattern class 2 division 1. So patients having the class 2 division 1 with vertical growth pattern, you use this V activator. Now the case number 3 is construction bite without mandibular forward positioning. कोई mandible forward positioning है ही नहीं, तो that means कि deep bite या open bite का केस है। नाउ केस 4 में है कंस्ट्रक्शन बाइट विद एन ओपनिंग एंड पोस्टीरियर पोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल। उसके अंदर क्या करना है आपने कि क्लास 3 में आप बाइट लेंगे, ठीक है, आफ्टर रीटूटिंग द मैंडिबल को अब आप, क्योंकि क्लास 3 इज द केस हैविंग दी, लेट मी टेल यू, क्लास 3 में यू हैव मैंडिबुलर प्रोगैंथिज्म, प्रोगनेथिक मैंडिबल है आपका, कि मैंडिबल फॉरवर्डली प्लेस्ड है। तो अगर मैंडिबल पहले से ही फॉरवर्ड प्लेस्ड है तो यू कैन नॉट मूव इट फर्दर फॉरवर्ड, आप उसको फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यू विल वर्सन द सिचुएशन अगर आप ऐसा करते हैं। तो डैट मीन्स यू हैव टू रीट्रूट द मैंडिबल, क्योंकि मैंडिबल ऑलरेडी फॉरवर्ड है। तो ये क्लास 3 है जिसमें आपकी आप बाइट को लेने के लिए मैंडिबल को रीट्रूट करते हैं, बाइट को ओपन करना है आपने, वर्टिकल ओपनिंग 5 मिलीमीटर होगी और पोस्टीरियर पोजिशनिंग, अब इसमें पी मीन्स पोस्टीरियर पोजिशनिंग, दैट यू आर मूविंग द मैंडिबल पोस्टीरियर नॉट फॉरवर्ड 2 मिलीमीटर। अब आपने देखना है कि जी फैब्रिकेट किस तरह करना है एक्टिवेटर को। सबसे पहले यू विल हैव टू टेक द इम्प्रेशन ऑफ अपर एंड द लोअर आर्चेस। तो आपके पास 2 पेयर आ जाएंगे मॉडल्स के, वन विल बी ऑफ द अपर एंड 2। अच्छा, एक फिर आपने स्टडी मॉडल के लिए रख लेना है और एक आपने वर्किंग मॉडल। स्टडी मॉडल जिसमें आप साथ साथ देखते रहेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या हो रहा है। सो नंबर 1 इज़ योर स्टडी मॉडल एंड नंबर 2 विल बी योर वर्किंग मॉडल, और उसके बाद आप बाइट रजिस्ट्रेशन करेंगे।
अब बाइट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वैसे भी क्योंकि एक्टिवेटर बनाने के लिए इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अप्लाइंसेस की जो बाइट रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेजिटल एंड वर्टिकल एडवांसमेंट प्लान कर लेनी है, और आपने एक हॉर्स शू शेप का ब्लॉक बना के आपने बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ प्लेस कर देना है, और उसकी थिकनेस जो है 2 to 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। वो वैक्स का एक ब्लॉक बन गया, आपने टीथ के ऊपर रख दिया। अब पेशेंट को आपने बिल्कुल अपराइट और रिलैक्स पोजीशन में बिठाना है, और उसका मैंडिबल आपने फॉरवर्ड प्लेस करना है। नाउ जस्ट टेलिंग यू हियर, ठीक है, ये पेशेंट का फेस है। अब आपने क्या करना है, ये मैंडिबल कुछ नेक्स्ट पोजीशन में आपको शो करती हूँ कि ये मैंडिबल आपका आगे आ जाना चाहिए, बिकॉज योर मैग्जिला इज फॉरवर्ड। अब आपका मैग्जिला इस तरह है, तो आपका मैंडिबल भी उतनी, यानी जितना आपका मैग्जिला है उतनी ही पोजीशन पे आपका मैंडिबल आना चाहिए। तो आप मैंडिबल को फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और आपने पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बिठाना है, ठीक है, और उसका मैंडिबल सजिटली एडवांस कर देना है। पेशेंट से यू विल हैव टू टेल द पेशेंट कि मैंडिबल को आप लोगों ने जितना आप डिज़ायर्ड पोजीशन, जितनी आप चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल ओक्लूजन में मेरा मैंडिबल इस तरह नहीं, वो डिज़ायर्ड आपने पोजीशन में लेकर आना है। और आपने ऑलरेडी होशू शेप का वैक्स ब्लॉक आपने प्लेस कर दिया ओवर द ओक्लूजन सरफेस ऑफ लोअर। तो जब आप बाइट करेंगे तो अपर उसको प्रेस करेगा, और जब बाइट होगी तो आपने बाइट के बाद वो मॉडल्स जो हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं, उनको चेक करना है। अगर मॉडल्स की इम्प्रेशन वगैरह ठीक आया है, देन उसके बाद आप, अगर इम्प्रेशन आपका ठीक है तो आप उसको चिल कर लें, उसके बाद उसको कास्ट पे ट्राई कर लें, और देन उसके बाद एक्सेस वैक्स को आपने ट्रिम कर लेना है। हार्डन ब्लॉक ऑफ वैक्स को अगेन ट्राई इन द पेशेंट माउथ, दोबारा से चेक करना है कि दोबारा उसकी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बाइट रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बाइट ही गलत रजिस्टर हुई तो आपकी अप्लाइंस पूरी की पूरी गलत बनेगी। तो इससे बेहतर कि अप्लाइंस को गलत बनाने से बेहतर है आप दोबारा से अपना ब्लॉक ऑफ वैक्स अगेन चेक कर लें। देन यू हैव टू आर्टिकुलेट द मॉडल्स, एंड मॉडल्स को आप आर्टिकुलेट करेंगे इन अ रिवर्स डायरेक्शन, सो एंटीरियर टीथ फेसेस द हिंजेस। अब इस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि मेरे पास पैलेटल सरफेस जो है उसके ऊपर सफिशेंट एक्सेस मिल जाए उसे, और जो लोअर मॉडल है उसकी लिंगुअल सरफेस को भी सफिशेंट एक्सेस मिल जाए, यानी कि अपर की पैलेटल सरफेस एंड लोअर की जो है वो लिंगुअल सरफेस को। अच्छा, ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ द अप्लायंस, अब इसके वायर कंपोनेंट्स को हमने बनाना है। नंबर 1 पे वायर कंपोनेंट आपका अपर लेबियल बॉय जो आपकी 0.8 to 0.9 मिलीमीटर की वायर से बनेगी, ठीक है। उसमें इस तरह से 2 यू लूप्स होंगे आपके पास, और उनके जो एंड्स हैं वो आप लोगों ने बेंड करके एक्राइलिक के अंदर डाल देना है बिटवीन योर केनाइन एंड योर डिसिडुअस फर्स्ट मोलर। दैट मीन्स कि ये आपकी लेबियल बो बन गई इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब लेबियल बोस भी 2 तरह की होती हैं, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव मीन्स कि विच इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन टू द टीथ, एंड पैसिव जो कि अभी फोर्स नहीं लगा रही। अब फैब्रिकेशन ऑफ द एक्राइलिक पोर्शन जो है वो क्या है, आपका मैक्सिलरी पार्ट बनेगा, आपका मैंडिबुलर पार्ट बनेगा, और आपका इंटर ओक्लूजल पार्ट बनेगा। बोथ हीट क्योर एंड लाइट क्योर कैन बी यूज्ड। आप जो इनकी एक्राइलिक पोर्शन बनाने के लिए हीट और लाइट कर दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, और बाद में आपने उनकी फ्लास्किंग करनी होती है। मैनेजमेंट ऑफ द अप्लायंस, अप्लायंस को मैनेज किस तरह करना है कि पेशेंट को उस अप्लायंस के बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको यूज़ करने का और रिमूव करने का तरीका पता होना चाहिए, और उसको 2 to 3 आवर्स तक उसने वेयर करना है। जब स्टार्टिंग फर्स्ट वीक है तो वो 2 to 3 आवर्स अ डे पहने, ताकि शुरू में थोड़ा सा इरिटेशन होती है। देन उसके बाद जब वो थोड़े वीक्स गुजर जाए, उसका सेकेंड वीक है तो आप अब 3 आवर्स अ डे भी पहनना है, और 3 आवर्स अ डे के साथ साथ 3 आवर्स नाइट भी पहनना है। और अगर यू हैव कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द नाइट तो आप उसको ज़्यादा देर फिर दिन में पहले टू कंपनसेट द आवर्स ऑफ वेयरिंग इट। ट्रिमिंग प्लान इस तरह होना चाहिए कि वो पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, कहीं पे जहाँ पे उसको इरिटेट कर रहा है, जहाँ पे उसकी मिकोजल इरिटेशन अगर कहीं पे है, या कहीं पे फ्लैंजेस वगैरह है, या कोई एक्सटेंशन है, तो वो ट्रिमिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। अब ट्रिमिंग और एक्टिवेटर इज समवेयर अदर टॉपिक, एंड वी विल डिस्कस इट इन अदर वीडियो।